Brought to you by Bank of Maharashtra and ITEL. राज्यसभा के पदेन सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की कंट्रोवर्सी पर एक स्टैंड लिया है, एक बयान सामने रखा है। दरअसल कुछ विपक्षी सांसदों ने पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति से दरखास्त की थी कि जस्टिस शेखर यादव पर कार्रवाई करें। इसके बाद उन्होंने आज बयान दिया और कहा कि राज्यसभा के महासचिव सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस बाबत संपर्क करें। सुनिए उनका पूरा बयान। Honorable members, I am seized of an undated notice for motion received on 13 December 2024, bearing 55 purported signatures of the members of the Rajya Sabha seeking removal from office of Justice Shekhar Yadav of Allahabad High Court under Article 124(4) of the Constitution. The jurisdiction for the stated subject matter constitutionally lies in exclusivity with the Chairman Rajya Sabha and in an eventuality with the Parliament and Honorable President. Taking note of public domain information and inputs available, it is expedient that the Secretary General Rajya Sabha shares this for information with the Secretary General Supreme Court of India. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। 13 फरवरी की शाम को केंद्र सरकार का ये फैसला सामने आया है। नोटिफिकेशन भी आ गया, जिसकी तस्वीर इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच मई 2023 से जो हिंसा मणिपुर में जारी थी, पूरे राज्य में ये हिंसा फैल चुकी थी। इसके करीब 1.5 साल बाद अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। इसके पहले का जो हालिया डेवलपमेंट है, आप जानते ही हैं कि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा मणिपुर में, और अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन को लेकर 2 मुख्य बातें हैं, आपको बारी बारी से बताते हैं। पहली प्रमुख बात जो इसमें है वो है संविधान का अनुच्छेद 174(1). इसके अनुसार राज्य विधानसभाओं को अपनी अंतिम बैठक के 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य होता है। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को बुलाया गया था, लेकिन बीते दिन यानी बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा खत्म हो गई है। इस नाते ये अनुच्छेद अब महत्वपूर्ण हो गया है, अब राष्ट्रपति शासन भी लग गया है। इस बीच एक खास बात यह भी है कि बीते दिनों जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या कोई नया मुख्यमंत्री फेस मणिपुर में देखने को मिलेगा। कयास इसलिए भी लग रहे थे क्योंकि मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संबित पात्रा ने ताबड़तोड़ तमाम बैठकें की थी। बैठकों के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या ये बैठक नया मुख्यमंत्री चुनने की दिशा में एक कदम है। इट इज सस्पेंडेड एनिमेशन, गृह भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है। सर इसमें सर मणिपुर के जो निवासी हैं उनके हमने आपको कहा था कि 2 खास बातें इस राष्ट्रपति शासन के बारे में सामने आ रही हैं। अब दूसरी बात पर चर्चा। दूसरी खास बात कि इस फैसले को यानी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को अब संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पास कराना होगा। संसद का ये जो सत्र चल रहा था, बजट सत्र, वो आज यानी 13 तारीख को फिलहाल समाप्त हो गया है। इसका दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा। 10 मार्च को जब दूसरा चरण शुरू होगा तो आपको मणिपुर के इन घटनाक्रमों को लेकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है, और ये भी महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के लिए कि वो 2/3 बहुमत के साथ इस फैसले पर दोनों सदनों से मोहर लगवाए। इस बीच जो कुकी समुदाय है वहाँ पर ITLF उन्होंने लगातार मांग की है कि हमको अलग प्रशासन दिया जाए, क्योंकि हमारी लगातार हिंसा में तमाम हमारे समुदाय का नुकसान हुआ है, जो हिंसा मैतेई समुदाय के साथ हुई थी। इन सारी मांग के बीच अगले जो घटनाक्रम होंगे उनके कयासों के बीच ये बड़ी घटना है कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन।